वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी हम लोग अमाइंस का इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में केमिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस का डिस्कस हुआ है उसी सीक्वेंस में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे फैक्ट को, और हर एक रिएक्शन को कंसेप्चुअली हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमें देखना है कि व्हाट इज अल्काइलेशन रिएक्शन इन केस ऑफ अमाइंस। तो इसमें हम क्या किए कि अमाइन मॉलिक्यूल लिए प्राइमरी अमाइन। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है वो एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। और जो हम अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लिए दैट इज CH3Cl। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ताकि इस CH3Cl मॉलिक्यूल से जो ये अल्काइल ग्रुप है CH3 वो भी नाइट्रोजन के साथ आकर के कनेक्ट हो जाए। और ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट में। पहले से एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप CH3 आया कहाँ से? CH3Cl से। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है अल्काइलेशन। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो RNH2 प्लस CH3Cl। यहाँ नाइट्रोजन पे है लोन पेयर प्रेजेंट, और ये लोन पेयर के कारण नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को। और साइमल्टेनियसली जो गुड लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव होगा। मतलब हम SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं जो सिंगल स्टेप में होता है। और सिंगल स्टेप में होने के साथ साथ इस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में जो स्टेरिक रिपल्सन होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, तभी SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा मिलेगा? तो RNH और यहाँ पे आ गया CH3 प्लस Cl माइनस। ये नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर डोनेट किया, इस पे नाइट्रोजन पे बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। इस प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो प्लस चार्ज एक्वायर किया, मतलब इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसलिए ये जो Cl माइनस रिमूव हुआ है वो यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। और H प्लस के रिमूवल के बाद हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? RNHCH3। और जो साइड प्रोडक्ट हो गया वो हो गया हमारा HCl। तो मेन प्रोडक्ट जो हमें मिला RNHCH3 वो कैसे? अल्काइलेशन प्रोसेस से, मतलब नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे अल्काइलेशन। नेक्स्ट जो हमें रिएक्शन देखना है अमाइंस के केस में दैट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब हुआ कि ये जो CH3COCl है यहाँ से CH3CO ग्रुप, ये ग्रुप नाइट्रोजन के साथ आकर के अटैच हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन के साथ ये COCH3 जो अटैच हुआ है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एसाइलेशन प्रोसेस। और साइड प्रोडक्ट हो गया HCl। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे C6H5NH2, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब ये जो नाइट्रोजन है ये फिर से लोन पेयर का काम, लोन पेयर डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मतलब ये कार्बोनिल कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा कौन सा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ पे हम लोग करा देंगे एलिमिनेशन। क्यों एलिमिनेशन होगा? क्योंकि Cl माइनस जो है दैट इज गुड लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन कब पॉसिबल होता है? जब वहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तब। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा? C6H5NH। और ये नाइट्रोजन जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, फिर से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप CH3।
नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पे बनेगा प्लस चार्ज। फिर से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हुआ, इसलिए ये H प्लस को डोनेट करेगा। और H प्लस को एक्सेप्ट करेगा कौन? तो जो Cl माइनस रिमूव हुआ वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से HCl जो है वो रिमूव हुआ है। तो मेन प्रोडक्ट हमें मिला कौन सा? C6H5 और यहाँ पे NH C6H5NH मतलब हमें जो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल गया। तो नाइट्रोजन के साथ जो COCH3 ग्रुप अटैच हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। तो पहला स्टेप कौन सा हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन और लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन। ये जो एसिड बेस रिएक्शन है उसमें Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया और ये नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला। हम इसको और क्लियरली थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। तो C6H5NH C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसमें हमें मेन जो स्टेप ध्यान में रखना है वो है कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन प्लस एसिड बेस रिएक्शन। इसी से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एसाइलेशन प्रोसेस। सिमिलर मैकेनिज्म हम लोग इस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल के केस में भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो स्टेप देखते हैं इसका। C6H5NH2 प्लस एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर से ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद इस ऑक्सीजन पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज। तो फिर ये क्या करेगा? अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव होगा। मतलब जो ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है वो कौन सा है? CH3COO माइनस। तो यहाँ पे अगर हम लिख दे ऐसा माइनस CH3COO माइनस, तो हमें कौन सा फ्रैगमेंट मिलेगा? तो C6H5N, और इसके साथ हमें पहले दे देना है 2 हाइड्रोजन ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O और CH3। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पे बनेगा प्लस चार्ज। अब जो एसीटेट आयन यहाँ से रिमूव हुआ है वो क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, CH3COO माइनस। तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा न्यूट्रल प्रोडक्ट, दैट इज C6H5NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा CH3COOH। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ ये COCH3 ग्रुप जो है वो एनहाइड्राइड से आकर के अटैच हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलेंगे एसाइलेशन। यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ वो हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन प्लस एसिड बेस रिएक्शन। तो जितना ये जो मेन कंसेप्ट है उससे हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्टडी करते समय ये मैकेनिज्म याद रहे कि हमें इतना सारा स्टेप करना है। सिमिलर प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल में भी, जहाँ पे एसिड क्लोराइड है, एसिड का डेरिवेटिव है। तो उसमें स्ट्रक्चर हम लोग लिख दे CH3NH2 प्लस CH3COCl। ये है एसिड का डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन, क्योंकि Cl माइनस का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें कौन सा मिला? CH3NH
नाइट्रोजन जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो Cl माइनस रिमूव हुआ, वो Cl माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, ताकि ये नाइट्रोजन फिर से क्या हो जाए, न्यूट्रल। तो यहाँ से फाइनली रिमूव क्या हो रहा है, HCl, और प्रोडक्ट हमें मिला कौन सा, तो CH3 CNH NH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो फिर से कनेक्ट हुआ किसके साथ, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये भी एसाइल ग्रुप आया, और इसे हम लोग बोलेंगे एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है अमाइन का, उसे हम लोग स्टडी करेंगे अंडर हेडिंग कार्बिलामाइन रिएक्शन, और इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अमाइन का। तो इसमें हम देखेंगे कि अच्छा इसमें स्टेप क्या इन्वॉल्व हुआ है, और कितने तरह का अमाइन मॉलिक्यूल है जो इस आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिलामाइन रिएक्शन को शो कर सकता है। पहले हम लोग इसका स्टेप देख लेंगे, उसके बाद जो तीन तरह का अमाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन कौन सा अमाइन इस टेस्ट को देगा पॉजिटिव टेस्ट, और कौन सा अमाइन है जो इस आइसोसाइनाइड टेस्ट को कंफर्म नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हमें मेन मॉलिक्यूल दिया है अमाइन, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और बेस KOH। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म और बेस का। ये रिएक्शन होगा कैसे, तो C कार्बन के साथ यहाँ पे है 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। ये पहले रिएक्ट करता है OH माइनस से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 3 क्लोरीन एटम है, ये माइनस आई इफेक्ट से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण ये C डेल्टा प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है, और ये CH बॉन्ड को पोलराइज करेगा। CH बॉन्ड का जब पोलराइजेशन होता है तो हाइड्रोजन पे बन जाएगा डेल्टा प्लस, मतलब ये तीन जो क्लोरीन एटम है वो इस हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है। इसलिए एसिड बेस रिएक्शन से OH माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस का रिमूवल बिना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, इसलिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन पे, और कार्बन पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हम लिखे कि अगर H प्लस को रिमूव कर दे तो क्या मिलेगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज और 3 क्लोरीन एटम। कार्बन पे निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ ये हो गया कार्बाइनाइन, और ये 3 क्लोरीन एटम माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो कार्बाइनाइन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस कार्बाइनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब ये क्लोरोफॉर्म बेस के साथ मिलकर के इस कार्बाइनाइन का फॉर्मेशन फास्टर रेट पे करता है। अब क्या होगा कि यहाँ से 1 क्लोरीन एटम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव कर देना है हमें, -Cl माइनस। तो क्या बनेगा, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, मतलब इस कार्बिलामाइन रिएक्शन के लिए या आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, जिस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलेंगे क्या, डाइक्लोरोकार्बीन। अब इस डाइक्लोरोकार्बीन को हमें रिएक्ट कराना है अमाइन के साथ, तो RNH प्लस CCl2। नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को। क्यों, क्योंकि ये कार्बन है हमारा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, तो कार्बन यहाँ पे हो गया डाईवैलेंट, तो 2 बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 6, मतलब ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, RNH। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पे प्लस चार्ज, और ये जो कार्बन है वो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसलिए इस कार्बन पे बन जाएगा कौन सा, निगेटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारा CCl2 माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन जो प्लस चार्ज एक्वायर किया, इस प्लस चार्ज के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हुआ, इसलिए यहाँ से हम H प्लस को रिमूव कर देंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, RNHCCl2, और इस पे बना निगेटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
कि जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम को यहाँ से हम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर रिमूव कर दे, तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। उसके पहले क्या करना है हमें कि ये जो हाइड्रोजन है उसको H प्लस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आर एन और नाइट्रोजन पे बनेगा माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड सी, और इसके साथ बन गया हमारा कौन सा, दो क्लोरीन एटम, है ना। अब यहाँ से Cl माइनस को अगर हम रिमूव कर दें तो फिर हमें क्या मिलेगा, आर एन सी सी एल, और ये नाइट्रोजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट कर दे तो यहाँ पे बन जाएगा कौन सा चार्ज, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये नाइट्रोजन जो है ये तीन बॉन्ड बना करके प्रेजेंट है अपने चारों तरफ, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और ये लोन पेयर अगर अपना डोनेट कर दे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, उसी टाइम में जो क्लोरीन है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोराइड आयन के रिमूवल के बाद हमें क्या मिलेगा, तो आर मतलब अल्काइल ग्रुप, एन, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पे बनेगा प्लस चार्ज, और कार्बन जो है वो तीन बॉन्ड बना करके प्रेजेंट है तो यहाँ पे माइनस चार्ज। यही हमारा मेन मॉलिक्यूल हुआ यहाँ पे आर एन सी। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आइसोसाइनाइड। तो अब हमें देखना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइन मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन सा अमाइन है जो क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्ट करके और आरएनसी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस पूरे स्टेप में सबसे अगर इम्पोर्टेंट स्टेप है तो वो इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा जनरल प्रोसेस हुआ, एसिड बेस रिएक्शन भी ऑपरेट हो रहा है, क्लोरीन का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हुआ, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया कौन सा, आर एन सी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो इस टेस्ट को कंफर्म करने का है वो क्या है कि टू हाइड्रोजन एटम टू हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए कहाँ पे, नाइट्रोजन के साथ। तो ये दो हाइड्रोजन एटम केवल प्राइमरी अमाइन में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी अमाइन, इसलिए 1 डिग्री अमाइन जो है वो इस कार्बिलामाइन रिएक्शन को शो करेगा। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये जो दोनों अमाइन है वो इस कार्बिलामाइन रिएक्शन को शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हमें मेनली ये याद रखना है कि प्राइमरी अमाइन शोज कार्बिलामाइन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डज नॉट शो दिस रिएक्शन। रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन कंटेंट कम होता है। उसके बाद हमें देखना है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन अमाइन का। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, या तो हमें रिएजेंट दिया रहेगा HNO2 और NaNO2 प्लस HCl। तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, तो N, यहाँ पे हम लिख दे OH, N, डबल बॉन्ड O, HONO। सबसे पहले इसमें जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, उसका होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस NO। अब यहाँ पे जो O प्लस है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होता है, मतलब हमें यहाँ से वाटर को रिमूव कर देना है। तो वाटर को रिमूव करने के बाद क्या मिलेगा, तो N डबल बॉन्ड O, और इस पे प्लस चार्ज। इस रिएक्शन के लिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये रिएक्ट करेगा अमाइन के साथ, आर एन एच टू, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा ही प्रेजेंट, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होने के बाद अब ये क्या करना है हमें इससे, तो इसको रिएक्ट करा देना है किसके साथ, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोफाइल है उससे लेंगे हम लोग यहाँ पे, इस पे प्लस चार्ज,
और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, N+ को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिला हमें, RNH NN बॉन्ड का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड O। ये N+ इलेक्ट्रॉन पेयर लिया इसलिए हो गया ये न्यूट्रल, लेकिन ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर को डोनेट किया है उस पे बनेगा प्लस चार्ज। अब N+ होने से स्टेबिलिटी कम हुआ, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या मिला, तो RNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एटम है इस ऑक्सीजन का होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद क्या मिलेगा, तो RNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड OH+। अब ये ऑक्सीजन प्लस चार्ज एक्वायर कर लिया, तो प्लस चार्ज एक्वायर करने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तब क्या होगा यहाँ पे कि जो बेस है, बेस ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये O+ पे आके O को, ऑक्सीजन को कर देता है न्यूट्रल। तो आगे का स्टेप क्या मिलेगा हमें, RN दोनों नाइट्रोजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, और N, और ये हो गया हमारा सिंगल कौन सा, OH ग्रुप, सिंगल OH ग्रुप। अब ये फिर से इसका होगा प्रोटोनेशन, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट कर दिया जाता है। प्रोटोनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, तो RN डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा OH2+। ऑक्सीजन प्लस चार्ज एक्वायर किया, इसलिए प्लस चार्ज एक्वायर करने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होगा। लेकिन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ इसको रिमूव कर कैसे किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन जो अल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और ये वाटर का रिमूवल होगा। तो जो नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N, और ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, यही है हमारा डाइजोनियम आयन। तो इस वाटर के रिमूवल से हमें क्या मिला, RN2+, RN2+। और ये जो RN2+ मिला इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो RN2+ इज गुड लिविंग ग्रुप, N2+ इज गुड लिविंग ग्रुप। तो जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा कार्बन को, और ये N2+ जो है वो वहां से रिमूव हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, ROH अल्कोहल। और इस रिएक्शन में जो N2 रिलीज होता है उसका फिजिकल स्टेट है गैसियस। गैसियस होने के कारण इसका एंट्रोपी इंक्रीज करता है, और एंट्रोपी इंक्रीज करने के कारण ये डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन को निगेटिव करेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है वो हो जाता है हमारा कैसा, स्पॉन्टेनियस। अब ये RN2+ को जरा हम रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे वाटर के साथ स्टेप वाइज, तो देखते हैं क्या मिलता है। RN2+, और ये जो वाटर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम किया यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करके ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, और ये जो N2+ है यहाँ से रिमूव हो गया। तो हमें फाइनली मिला क्या, तो ROH2+, यहाँ से हमारा N2 निकल चुका है। अब ऑक्सीजन प्लस चार्ज ले लिया, फिर से स्टेबिलिटी कम है तो यहाँ से रिमूव करना होगा हमें H+ को। H+ अगर रिमूव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ROH, जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल है वो। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि नाइट्रस एसिड के साथ अमाइन को रिएक्ट करा करके ये डाइजोनियम आयन का फॉर्मेशन करना है। डाइजोनियम आयन में जो N2+ है उसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए अब ये वाटर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो जो वाटर का OH ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ कंबाइन होकर के अल्कोहल बना देगा, और ये जो N2 प्लस है वो रिमूव हो जाता है इन फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप ड्यू टू इट्स हायर लिविंग एबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका हम लोग डाइजोटाइजेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन में भी यूज करते हैं। सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पर भी ऑपरेट होगा। इसमें क्या किया गया कि नाइट्रोजन के साथ C6H5NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, और ये NaNO2 और HCl का मतलब हो गया ये HNO2। HNO2 के साथ रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, है ना। यही कंपाउंड जो हमें मिला उसे हम लोग बोलेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, और जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है कि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस मस्ट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट बना तो आगे चल के वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। उसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमें पीछे मिला था अल्कोहल का फॉर्मेशन की। ये जब डाइजोनियम सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट किया तो N2 प्लस इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कोहल। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन। और किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी अगर हम न्यूक्लियोफाइल ले लें तो वो N2 प्लस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसमें जो कार्बिलामाइन रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, फिर उसके बाद पढ़े कौन सा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन, कार्बिलामाइन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, ये अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हमें देखना है कि अच्छा इसका प्रोडक्ट जो मिला वो कौन सा मैकेनिज्म से मिला, और इसका क्या एडवांटेज है, क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, इसको रिएक्ट कराना है हमें अमाइन के साथ। तो ये बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया Cl। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा, C2H5NH2। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये सल्फर को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ पे हमें फिर से करा देना है एलिमिनेशन, क्योंकि Cl माइनस का लिविंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कौन सा, NH, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। अब प्लस चार्ज आने से स्टेबिलिटी कम हुआ, इसलिए यहाँ से H प्लस को हमें रिमूव कर देना है। तो H प्लस को रिमूव करने के बाद हमें क्या मिला, तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, इसके साथ S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट। अब जो हमें प्रोडक्ट मिला उसका क्या एडवांटेज है, मतलब ये क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अटैच, और ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, EWG। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है इसको बना देता है एसिडिक। और इसको अगर हम किसी एल्केली के साथ रिएक्ट करें तो ये एसिड बेस रिएक्शन देगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट एल्केली में सॉल्युबल है, सॉल्युबल, सॉल्युबल इन एल्केली।
और ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि हमारा जो अमाइन था ये कैसा था? 1 डिग्री अमाइन। तो अगर हम 1 डिग्री अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जिसमें हमारा मैकेनिज्म सिंपल ऑपरेट हुआ, कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन प्लस एसिड बेस रिएक्शन। इस मैकेनिज्म से जो हमें प्रोडक्ट मिला, दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन अल्केली। और इस अल्केली में सॉल्युबिलिटी का रीजन है कि नाइट्रोजन एटम कंटेन्स 1 एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए ये अल्केली के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हमें इंफॉर्मेशन इस हिंसबर्ग रिएजेंट के लिए याद रखना है वो ये है कि जब हम प्राइमरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन इट बिकम्स सॉल्युबल इन अल्केली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन। तो ये प्रॉपर्टी जो है, दिस इज शोन बाय प्राइमरी अमाइन ओनली, क्योंकि प्राइमरी अमाइन का जो प्रोडक्ट है वही अल्केली में सॉल्युबल होगा। सिमिलर मैकेनिज्म हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? 2 डिग्री अमाइन के लिए। तो 2 डिग्री अमाइन से जो हमें प्रोडक्ट मिला वहां पर भी मैकेनिज्म सेम ऑपरेट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। उसका पहले हम क्या करते हैं, स्टेप लिख लेते हैं। एस डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एन एच, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप C2H5 एंड C2H5। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद करा देंगे यहाँ पे इसका एलिमिनेशन। उसके बाद एलिमिनेशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के बाद क्या मिला हमें? तो वो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले हमें लिख लेना है केयरफुली। एस डबल बॉन्ड ओ, और जो क्लोरीन है वो तो रिमूव हो गया बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ, तब ये सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है कनेक्टेड, और यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप C2H5 एंड C2H5। नाइट्रोजन पे फिर से बनेगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट किया है। प्लस चार्ज बनने से स्टेबिलिटी कम हुआ, इसलिए यहाँ से H प्लस का रिमूवल होगा। H प्लस के रिमूवल के बाद जो हमें स्पीसीज मिलेगा, दैट इज ये बेंजीन रिंग, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हो जाएगा N, C2H5 और C2H5। तो हमें यहाँ पर भी मेन प्रोडक्ट मिल गया, एस डबल बॉन्ड ओ एन, इसके साथ दो इथाइल ग्रुप। अब हम देखें कि ये जो प्रोडक्ट मिला वो एल्केली के साथ सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मिला इट इज इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इन एल्केली। क्या रीजन है कि ये एल्केली में इनसॉल्युबल होगा? तो ये नाइट्रोजन जो है वो कोई हाइड्रोजन कंटेन नहीं कर रहा है, और एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है इस नाइट्रोजन के साथ, इसलिए वो एल्केली के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, और वो इनसॉल्युबल हो जाएगा एल्केली में। तो मेन रीजन हमें यहाँ पे लिख देते हैं इनसॉल्युबल इन एल्केली। क्यों? तो उसका रीजन है नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विथ नाइट्रोजन। इसलिए ये जो 2 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन इनसॉल्युबल हो जाएगा किसमें? एल्केली में। अगर हम 3 डिग्री अमाइन की बात करें, 3 डिग्री अमाइन मतलब R3N, तो ये रिएक्शन शो नहीं करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के बाद जो हमारा एसिड बेस रिएक्शन है वो यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम तीन अमाइन को डिफ्रेंशिएट करना चाहे एक मिक्सचर से बेस्ड ऑन हिंसबर्ग टेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री अमाइन जो है वो, उसका जो प्रोडक्ट मिला दैट इज सॉल्युबल इन एल्केली। 2 डिग्री अमाइन जो है उसका जो प्रोडक्ट मिला इट इज इनसॉल्युबल इन एल्केली। और जो लास्ट अमाइन है 3 डिग्री अमाइन, ये रिएक्शन शो नहीं करता है, नो रिएक्शन।
तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी कैन डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। तो अभी के क्लास में हम लोग जो भी रिएक्शन डिस्कस किए अमाइन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कार्बिलामाइन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये 3 रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम मैकेनिज्म के साथ और फाइनल जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो सब डिस्कस कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और रिमेनिंग जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, उससे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।